से कुछ छोटे भाई जो हरामखोर भोंसड़ी वाले होते हैं वो कहेंगे कि बड़े भाई क्या किए हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और मैं सऊदी अरब में हूं और हम बात करने जा रहे हैं बड़ा भाई और छोटा भाई इस पर। तो दोस्तों, किसी व्यक्ति विशेष के टिप्पणी से ये तय नहीं किया जा सकता कि बड़ा भाई क्या है। 90% बड़े भाई अपनी ज़िंदगी की पूरी कमाई को अपने छोटे भाइयों, घर के परिवार, माँ बाप और बहनों की शादी में खर्च कर देते हैं। और 10% जो छोटे भाई होते हैं वो क्या करते हैं कि वो अपने बड़े भाइयों के लिए बहुत कुछ करते हैं। क्या होता है कि बड़े भाई नहीं कमाते हैं तो वो घर की पूरी जिम्मेवारी को अपने ऊपर ले लेते हैं। उन 10% में अगर मैं अपने गांव की बात करूं तो एक ही ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी तक सऊदी अरब में कमा रहे हैं और अपने पूरे परिवार को चला रहे हैं। बड़े भाइयों के लिए किए, छोटे भाइयों को पढ़ाए, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने किया है। तो ये एक परसेंटेज है लेकिन बड़े भाइयों का बहुत बड़ा रोल है। बड़े भाइयों की तुलना छोटे भाई के हिसाब से नहीं किया जा सकता। 90% बड़े भाई यहाँ पर सऊदी में जो कमाते हैं उनके दिलों में रहता है कि अगर हम पैसा नहीं भेजेंगे तो क्या होगा हमारे घर पे। उनके दिलों में हरदम ये चीज़ चलती है। मैं भी अपने घर का बड़ा व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमारे दिलों में चलती रहती है, अगर हम पैसा अगर रोक लेते हैं या भेजने में लेट करते हैं तो हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा। बड़ा भाई हरदम छोटे भाइयों के सोचता है कि उसको कैसे आगे लेकर के चलना है। बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ हरामखोरों के वजह से और लोग बदनाम हैं, तो ऐसा है नहीं। मतलब 90% बड़े भाई अरब की पूरी कमाई को अपने छोटे भाइयों, बहनों की शादियों पर, घर बनवाने में, घर के खर्च में, छोटे भाइयों के स्कूल पर खर्च कर देते हैं। और उसमें से कुछ छोटे भाई जो हरामखोर भोंसड़ी वाले होते हैं वो कहेंगे कि बड़े भाई क्या किए हैं। तो मैं बताता हूँ कि बड़ा भाई क्या करता है कमा करके। बड़ा भाई का 1 साल का अगर सैलरी अगर वो रोक ले तो क्या होगा कि वो एक प्रॉपर्टी खरीद सकता है। इस तरीके से अगर वो 20 साल काम करता है तो 20 प्रॉपर्टी खरीदेगा। 20 प्रॉपर्टी खरीदने के बाद से वो क्या होगा, गांव का सबसे धनी मनी व्यक्ति बन जाएगा। लेकिन वो 20 प्रॉपर्टी न खरीद करके वो क्या होता है, उस सारे पैसे को अपने परिवार, अपने भाइयों और अपने बहनों की शादियों पर खर्च कर देता है। इस तरीके की यहाँ पर इतनी घटनाएं हैं कि अगर मैं उसका एक एक स्टोरी अगर यहाँ पर बताना स्टार्ट कर दूं तो लोगों का दिल दहल जाएगा। एकदम रियल स्टोरी, गोपालगंज का स्टोरी, हिंदू से लेकर के मुसलमान का स्टोरी, ये सारी चीज़ें हैं। और कोई चुतिया आकर के फेसबुक पर लिखे कि बड़ा भाई कुछ करता ही नहीं है, वो चोट्टा है या ये है, तो ये सब अपवाद बातें हैं। मैं अपने गांव का जहाँ तक बात करूँ तो वहाँ पर सिर्फ एक ही छोटे व्यक्ति हैं और वो हमारे रिलेशन के हैं। तो उनको ही मैं देखता हूँ, बचपन से देख रहा हूँ। बचपन से हैं वो सऊदी अरब में कमा रहे हैं, अपने बड़े भाइयों के लिए बहुत कुछ किए, छोटे भाइयों के लिए बहुत कुछ किए। और जो कोई छोटा भाई कहे कि बड़ा भाई ऐसा है, वो ऐसा है, तो ये सरासर गलत है। ऐसा है नहीं कि छोटे भाई भी गद्दार होते हैं, ऐसा है नहीं। ज़रूरत सबकी होती है। छोटा भाई का जब उम्र हो जाता है कमाने का तो उसका भी परिवार हो जाता है, उसकी भी ज़रूरतें हो जाती हैं। लेकिन अगर कोई इल्ज़ाम लगाए कि बड़ा भाई ने कुछ किया ही नहीं तो ये सरासर गलत है। बड़ा भाई भी सोचता है, जब उसके बच्चे हो जाते हैं तो वो भी सोचता है कि हमारा भी आगे का भविष्य है, उसको भी पढ़ाना है, उसका भी फ्यूचर है। अगर वो पूरी ज़िंदगी का कमाई खर्च करते रहता है तब तक वो सही रहता है। लेकिन जैसे कोई भी व्यक्ति अगर कुछ खरीद लेता है उसी टाइम वो बुरा बन जाता है। ये कहाँ तक सही है। और कुछ चोट्टे अगर कहेंगे कि बड़ा भाई ये लूट लिया, वो लूट लिया, तो उन चोट्टों से मैं कहूँगा कि तुम्हारा क्या लूटा है बड़ा भाई। हाँ, कुछ जो होते हैं बड़े, जो वो इतने हरामखोर होते हैं, अपने भाइयों का धन लूट लेते हैं, ज़मीन लूट लेते हैं, वो अलग बातें हैं। लेकिन जो कमाता है यहाँ सऊदी अरब में वो क्या लूटता है। वो तो ज़िंदगी भर खुद का कमाता है, खर्च करता है। खर्च करना बंद कर दिया तो चोट्टा हो गया, ऐसा नहीं है। मैं सभी लोगों को ये बात बता देना चाहता हूँ कि बड़ा भाई ही होता है। उसका रोल अलग ही होता है। उसके माइंड में हरदम ये चलता है, जैसे मैं अपने सेंस से बता रहा हूँ कि हरदम ये चलता है कि कब हमारे छोटे भाई सफल हो जाएं, किसी भी क्षेत्र में सफल हो जाएं, उसको मैं अपने से बेहतर कर दूं।
उसके दिलों में यही चीज़ की ख्वाहिश रहती है कि उसको मैं अपने से बेहतर करूं, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे लोग ज़िंदगी जीते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो छोटा भाई है वो बेस्ट बने, इतना बेस्ट बने कि हम कहें कि हाँ ये मेरा छोटा भाई है। लेकिन उन छोटे भाइयों में गलती है कि अगर वो क्या होता है उसके पैसे का मिसयूज करें, बड़े भाइयों के पैसे का मिसयूज करें। कुछ मजबूर होते हैं, क्या होता है कि वो इतना कम ही अर्न कर पाते हैं सऊदी अरब में कि घर का खर्चा ही चल पाता है। उस टाइम भी छोटे भाइयों को सोचना चाहिए कि चलो बड़ा भाई खर्च चला रहा है, मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं अपने से भी पढ़ लूँ और अपना खर्चा भी निकाल लूँ। अब वो ये मत सोचे कि सारा चीज़ बड़ा भाई ही करे, हगाए भी बड़ा भाई, मुताए भी बड़ा भाई, सारा चीज़ ये कितना तक करेगा कोई एक आदमी। तो अगर कोई भी व्यक्ति बोलता है कि बड़ा भाई ये छोटा है चाहे ये है, तो मैं कहूँगा कि उसके गाल पर खींच करके मारना चाहिए एक तमाचा। अगर वो अरब वाले को कुछ गलत बोलता है ना तो उसको तमाचा से मारना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं ये यहाँ पर अगर किसी को ये बात अगर बुरी लगती है तो इस वजह से बुरी लग सकती है कि उसका भाई उसका गांड काटा होगा या कुछ किया होगा, तो ये अलग बातें हैं। लेकिन अगर पूरे बड़े बिरादरी को अगर कोई गलत कहता है तो उसके लिए ये मेरा बात है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अगर आपको सही लगता है तो इसको ज़रूर शेयर करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और इसको फैलाइए कि मैं अरब में हूँ और अरब से ये बात बोल रहा हूँ कि बड़े भाई होते हैं, छोटे भाई बड़े भाई का रोल आधा करते करते थक जाएंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे। क्योंकि मैं बोला था ना कि अरब का अगर बड़ा भाई 1 साल अगर पैसा रुकता है तो एक ऐसा प्रॉपर्टी खरीदेगा कि उसकी लाइफ भर का वो हो जाएगा सेविंग। सोचिए कि इस तरीके से अगर 20 साल रहता है तो 20 प्रॉपर्टी खरीदेगा। तो बड़ा भाई का जो रोल होता है वो अलग होता है, छोटे भाइयों का रोल अलग है। कुछ छोटे भाई हैं जो अपने परिवार के लिए सब कुछ कर पाते हैं और जो बड़ा रहता है वो निकाम्मा बन जाता है, पूरे तरीके से निकाम्मा, जो कुछ कर पाता ही नहीं है। तो ये कुछ अलग बातें हैं। लेकिन आप बड़े को गलत कहेंगे तो उससे भयानक जो बड़ा है मेरे जैसा वो और भयानक रूप बन करके आएगा ऐसे ही आपके सामने। तो चलिए ठीक है दोस्तों, वीडियो को शेयर करिए और दिखाइए उन छोटों को जो बोलते हैं कि बड़ा भाई कुछ नहीं करता है, अरब में कमाता है। तो